हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ पिंकी नागर और मेरे व्लॉग नागर फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो मेरी बिल्कुल सुबह से स्टार्ट हो रही है। दिन शुक्रवार है और तारीख 15 है। तो यहाँ मैंने दूध है, जो दूध आ गया है, तो मैं दूध को छान कर उस पर इंडक्शन पे रख रही हूँ गर्म होने के लिए। और सुबह से ही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं सारे। तो मैं दूध को रख दूँगी और उसके बाद जो एक दो बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह, तो जैसे कि पानी पिया, ग्लास वगैरह। और रात मैंने कुकर को साफ़ नहीं किया था, वैसे धो के रख दिया था जो उसमें सब्ज़ी वगैरह लगी हुई थी। तो उसको मैं आज सुबह में ही कर रही हूँ और फिर ये डिब्बी वगैरह हो जाती है। तो मैं उनको करने के बाद फिर मैं लगूँगी झाड़ू लगाने। किचन में बर्तन के बाद फिर मैं जो पूरे घर को संवार रही हूँ। तो जो रूम है उसमें एक चने को गद्दा बिछा के लेटना पड़ता है, तो उसको मैं रख के और फिर मैं कमरे में जो एक्स्ट्रा चादर होती है उन सबको उठा लूँगी। और फिर जिस कमरे में जाऊंगी उस कमरे को सुंघाते हुए अच्छे से तभी सुबह के टाइम ही क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मेरा जो काम है सारा ही कंप्लीट हो जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ और पहले ही मैं सारे कमरे को संगवा लेती हूँ। बस वो रूम नहीं संगता है जिसमें बच्चे सोए हुए होते हैं। और रिया थोड़ी लेट उठती है तो उसको मैं उठाती भी नहीं हूँ। तो मैं बस वो रूम रह जाता है। जब वो उठ जाती है तो फिर उसको बाद में ही बेड वगैरह को ठीक करती हूँ। चादर जो एक्स्ट्रा होती है उनकी तो मैं तय लगा लेती हूँ अच्छे से। और फिर अगर उनको संगवाना है तो लगता ही नहीं है कि कोई हमने झाड़ू पोछा भी किया है घर को अच्छे से, अगर पहले से ना संगवाए और कपड़ों की तय ना लगाए। सारा काम करने के बाद पोछा झाड़ू भी हो चुके हैं और दूसरे काम भी हो चुके हैं। तो मैं नहाने से पहले ही आटा वगैरह गूँथ के रख देती हूँ नाश्ते के लिए। और फिर इतने आटा भी अच्छे से, मतलब जो हम पहले ही गूँथ के रख देते हैं तो जो हमारा आटा है सॉफ्ट भी हो जाता है और बहुत ही अच्छी रोटी या पराठा आते हैं। जब फिर मैं इसके बाद नहाने चली जाऊंगी और मेरे सारे काम
जल्दी ही फिनिश हो जाते हैं। बस फिर नाश्ता बनाना होता है और उसके बाद फिर बस रोटी रहती है और खाना रहता है दोपहर का। जो सफाई वगैरह का काम है मैं आजकल सुबह में ही ख़त्म कर लेती हूँ ये काम तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और नाश्ता भी सबका अलग अलग ही बनता है। कोई ब्रेड मांगता है, कोई पराठे, कोई रोटी। तो बस सबके लिए अलग अलग ही बना रही हूँ। ब्रेड भी पास ही रख लिए हैं और रोटी भी बना रही हूँ और पराठे भी, और इसी तरीके से बच्चों को भी दे दूँगी और अपने लिए भी सबके लिए नाश्ता बना लूँगी। ये मेरी वीडियो जो है मदर्स डे वाले दिन की है। तो उस दिन मैंने दाल मखनी बनाई थी, तो आज मैं उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो दाल है उड़द वाली होती है काली साबुत, और उसमें राजमा डाल के अच्छे से उबाल लिया है। और हमें इन्हें एक रात पहले भिगोना है अगर हम सुबह बनाएंगे, और अगर सुबह रात को बनाएंगे तो सुबह ही भिगो देना है। और इन्हें हमें अच्छे से उबालना है, बिल्कुल अच्छे से, यानी जो ये बिल्कुल मैश हो जाए, तो जब भी हमारी जो दाल मखनी है अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है, तो हमें देसी घी ही लेना है उसके तड़के के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें सबसे पहले डाल दिया है जीरा, और जीरा को चटकने के बाद फिर हमें इसमें डालना है, हमने प्याज का पेस्ट बनाया है, आप उसे पेस्ट भी बना सकते हो या बिल्कुल बारीक काट सकते हो। और फिर इसे अच्छे से भूनना है तक हमारी जो प्याज है उसका कलर चेंज ना हो जाए, वो गुलाबी ना हो जाए। और उसके बाद ही हमें इसमें और जो हमने टमाटर प्यूरी वगैरह रखी हुई है तो उसको डालना है। और देखिए हमारी जो प्याज है उसका कलर चेंज होने लगा है, तो मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है जिनको मैंने पहले ही काट के रख लिया था। और अब इसमें हम ऐड करते हैं सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, और उनको अच्छे से चलाना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता रही हूँ, हमारी जो दाल मखनी है तभी अच्छी बनेगी जब उसकी जो दाल है वो अच्छे से भीग जाएगी, और अच्छे से ही हमें उसको उबालना है तब तक उसमें जो उसे अच्छा से मैश ना हो जाए। और बिल्कुल ऐसे लगा लीजिए जो एकजुट ना हो जाए, जो राजमा है और जो दाल है। हमने जो अपनी जो टमाटर को पीस के रखा है, अगर आपके पास इसकी टमाटर की जो प्यूरी आती है वो हो तो वो डाल देना। तो मैंने घर पे ही टमाटरों को पीस लिया है और अब इसमें ये डाल दिए हैं। और अब इनको अच्छे से भूनना है जब तक जो हमारा वो तेल है वो ऊपर ना आ जाए हमारे मतलब प्यूरी में,
तब तक हमारी जो ये ग्रेवी है रेडी नहीं होगी। और इसी में हमें डाल देना है नमक। और उसके बाद देखिए ये मेरी जो ग्रेवी है हो चुकी है और इसके साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखने लगा है। यही हमारे ग्रेवी की पहचान है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने दाल को पहले ही उबाल के रखा था और उसको मैश भी कर लिया था। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद फिर इसमें हमें थोड़ा सा डालना है, मतलब आधा गिलास दूध। और ये एक अच्छा ट्रिक है दाल मखनी को मतलब बनाने का, और इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो इसे हमें जो हमने दूध ऐड किया है प्योर दूध था, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसमें जितना चाहे पानी ऐड कर सकते हो। अगर आप जैसी ग्रेवी चाहते हो, गाढ़ी चाहते हो तो थोड़ा डालना, और थोड़ा सा पतला चाहते हो तो ज़्यादा पानी डालना। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, और उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला। तो हमने जो कसूरी मेथी है उसको पहले ही भून के रखा हुआ है और हाथों से क्रश कर लिया था। तो जो आप एक बात और कि जब आप दूध डालते हो तो आपको जब तक उसे चलाना है जब तक वो उबाल नहीं आने लगे, नहीं तो हमारे दूध का फटने का डर रहता है। तो आपको जब तक चलाना है जब तक हमारी जो दाल है उसमें खदका नहीं आने लगे। और देखिए अब मैं लास्ट में डाल दूँगी इसमें गरम मसाला, और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मक्खन। जो इस दाल मखनी में अगर मक्खन ना डालें तो दाल मखनी ही नहीं मतलब बोलेंगे फिर इसको। ये देखिए मेरी दाल में उबाल आ गया है। तो अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने मक्खन मंगाया था उसके 4-5 क्यूब। तो मैंने उसको पहले ही फ्रिज में रख लिया था। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताना। और अब हम इसमें थोड़ा सा उबाल लाने देते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से भी, और सच में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने भी बनाई और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। मैं यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मेरे पास कलर वाली मिर्च नहीं है। अगर आपके पास वो कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं उनको, अगर वो हो तो फिर तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। और बस मैं इसको चला के बंद कर दूँगी। तुम लोग चलो तो मैं बहन तेरे पास अच्छा तेरे को पूरे देने पड़ेंगे दीदी। अरे अरे 1300 रुपये किसने बोले थे? 1300 रुपये 7,000 देने पड़ेगा। मैं तो सोचो 13,000 मुझे तो बकवास लग रहा है गेम। चलो बहुत अच्छा है तुमने क्यों चुपचाप मुझे नहीं लगा अच्छा। तू करने से 3,000 वापस दे। रिया तेरा जो कलर है, रिया ब्लू हाउस ली हो तू। तेरे जो है ना कलर वो भी चल गई। चल चढ़ा दे। अरे मेरी बारी है ना, अहमदाबाद पे तो तू आई थी ना भाई। जल्दी जल्दी चलो। 4 3 1 2 3 4 1 2 3 बच गई। रिया 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 एक सेकंड। हेलो जी, राम राम जी। तो आज सुबह से मैंने फिर कोई भी आज आपसे बातें नहीं की है। तो मैंने रात को मेरा खाना वाना सब हो गया है, लेकिन अभी रिया ने और उसके पापा ने खाना नहीं खाया है। तो उनके लिए मैंने रोटी बना के रख दी है। और आज मैंने दाल बनाई थी क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं आई आज, तो फिर मैंने दाल ही बना ली। और वैसे भी दाल एक ऐसी चीज़ है कि अगर घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो दाल घर में सबके ही होती है, तो और कुछ दिखता नहीं है, फिर दाल ही बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी दाल बनाई है क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी मेरे यहाँ दाल बनी थी कि बच्चे बस थोड़े ही खाएंगे। तो मैं सुबह कोई और सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने जो
2-4 बर्तन थे वो भी कर लिए हैं, गैस को भी साफ़ कर दिया है। सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लूँ और अपना काम भी कर लूँ। तो यहाँ मैं बर्तन जो मैंने धोए हैं वो भी लगा लूँगी और आप लोगों से बातें भी हो जाएगी। तो आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? वैसे मेरी हर वीडियो में यही सवाल होता है और आप सोचते होंगे कि ये मतलब पता नहीं रोज़ रोज़ ऐसा क्यों पूछती है। तो कुछ सोचता नहीं है वीडियो के सामने, तो ये सब मुँह से निकल ही जाता है। और आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो मुझे अभी दलिया भी बनाना है, कल नहीं बनाया था क्योंकि जो बच्चे हैं रोज़ रोज़ एक चीज़ भी नहीं खाएंगे, तो आज बनाऊंगी, कल नहीं बनाया। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से बनाते हैं। वैसे प्लेन पानी में भी और सिंपल तरीके से उसको बनाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर दूध वगैरह भी जमाना है। हाँ अभी ला रही हूँ। तो रिया खाना मांग रही है, उसके लिए मैं खाना डाल देती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ दलिया, और ये एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप दलिया किस तरीके से बनाते हो जो छाछ में घोलते हैं, तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो मैंने इंडक्शन पे गर्म पानी रख दिया है और इसमें थोड़ा सा इसे तेज़ गर्म करना है और पहले ही इसमें डाल देते हैं नमक। तो इतने पानी गर्म होता है तो मैं यहाँ पे दलिया निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने मतलब फैमिली के हिसाब से आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। तो मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने 2 चमचा दलिया निकाल लिया है और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से। और जो मैंने उसमें नमक डाला है उसको मिक्स करके, और इसके बाद मैं अब यहाँ इसे पानी से धो लूँगी 2-3 बार। और धोने के बाद जब वो अच्छे से पानी गर्म हो जाएगा उसमें मैं डाल दूँगी दलिया। तो यहाँ देखिए जो मेरा पानी है अच्छे से गर्म हो चुका है, और जो मैंने दलिया धो के रखा था वो मैं इसमें अब डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये पक ना जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी, गुड नाइट। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरा दलिया है बनने के बाद ऐसा।